नमस्कार दोस्तों, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। साल 2021 की शुरुआत हो गई है और शुरुआत कड़ाके की सर्दी के साथ हुई है। ये वो सर्दी है जिसमें आप लोग घर से बाहर निकलने से पहले कई बार सोचते हैं और बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है तभी आप कदम अपने घर से बाहर रखते हैं। लेकिन पिछले 9 दिन से अंबाला की दहलीज पर या यूँ कहें कि हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं और कल रात से जिस तरह बारिश हुई है, बारिश में भी किसान जो है वो यहाँ पर डटे हुए हैं। तस्वीरें इस तरफ आपको दिखा दें कि किस तरह से हौसला जो है वो बिल्कुल भी डगमगा नहीं रहा है, हौसला उसी तरह बरकरार है। आग की तपिश से जो है ठंड से राहत पाने का प्रयास किया जा रहा है। देख सकते हैं आप कि आग का सहारा लेकर इस कड़कड़ाती सर्दी में जो है वो ठंड से बचने का प्रयास किया जा रहा है। बातचीत केंद्र से जारी है लेकिन आंदोलन यहाँ पर भी जारी है। उप प्रधान गुलाब सिंह जी हमारे साथ हैं। गुलाब सिंह जी, रात बरसात हुई, कड़ाके की सर्दी पड़ी, तो हौसले तो नहीं टूट रहे इस विरोधी मौसम में? बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा हौसले तो क्या टूटने थे, हमारे तो हौसले दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये तो छोटी मोटी बारिश है, हम तो तूफान भी आ जाए हैं तो भी घबराने वाले नहीं हैं। ये ऐसी ऐसी तो घटनाएं हमारे जीवन की तुच्छ घटनाएं हैं। ये किसान तो सांप के सिर पर पैर रखकर अन्न पैदा करने वाला है। सांप से नहीं डरता, शेर से नहीं डरता, तो ये किसी से डरने वाला नहीं। ओले आज पड़ जाते हैं तब भी ये अपने खेत की रक्षा करते हैं। खेत का ठेठ मीनिंग होता है मैदान। अब हम खेती वाले खेत को छोड़कर जंगे मैदान वाले खेत में आ गए हैं, तो जब तक ये काले कानून ये सरकार वापस नहीं लेती, ये हम इस मैदान जंग में तब तक डटे रहेंगे। जिस दिन अब हमें उम्मीद है कि 4 तारीख को कोई हम अच्छी खबर मिलेगी और हम दिल्ली के बॉर्डरों में से देश के सभी किसान लड्डू बांटते हुए खेतों को अपने घरों को जाएंगे। मैं परमपिता परमात्मा के चरणों में बेनती करता हूँ कि इस गूंगी बैरी सरकार को बुद्धि बख्शे और इसको ये अपने काले कानून वापस ले ले, ताकि ये जो किसानों के बच्चे, बूढ़ी औरतें, बूढ़े मर्द ये ठंड में बैठे हैं, ये अपने घरों को जाएं ताकि और ज़्यादा किसान भी शहीद ना हो सकें। सर, शहीद की बात की आपने। इस सर्दी में 50 के लगभग किसान दिल्ली में शहीद हो चुके हैं, उन्हें किस तरह देखते हैं, क्या लगता है? देखो, ये बहुत ही विडम्बना की बात है, बहुत दुख की बात है। जब बीजेपी का अगर मैं अतिशयोक्ति ना हो, अगर कोई कुत्ता भी मर जाए ना, ये उसका अफसोस करने के लिए सारी बीजेपी सरकार इकट्ठी हो जाती है। कोई बड़ा लीडर मर जाए, प्रधानमंत्री इसको श्रद्धांजलि देने के लिए जाते हैं। ये देश के हमारे किसान 50 से ज़्यादा इस देश के हितों की रक्षा करने के लिए शहीद हो गए हैं। किसी भी बीजेपी के नेता ने उनका नाम तक नहीं लिया। इनकी ज़बान सड़ जाए अगर किसी ने ये कह दिया हो भी हमें दुख है, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, किसान इन काले कानूनों को लेकर मन की बात में एक गंदे मन से सिर्फ बीजेपी की बड़ाई करता है। इसने प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी गंदी ज़बान से इन शहीद किसानों का जिक्र भी नहीं किया। ये ऐसा गंदा प्रधानमंत्री हमने ना देखा है और ना भी भगवान हमें ऐसा दिखाए। बिल्कुल। तो जब आंदोलन शुरू हुआ था, तरह तरह की बातें की गई थी, तरह तरह के आरोप लगाए गए थे और उसी को लेकर एक टैग यहाँ पर लगाया गया है, वीर फार्मर्स नॉट टेररिस्ट। सर, छाती पर टैग लगाया है, क्या वजह रही? शुरू में बहुत सी बातें हुई, लोगों ने भी बड़े बड़े बयान दिए, सरकारों ने कहा कि ये आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी हैं, खालिस्तानी हैं। अब ये क्या जरूरत महसूस हुई कि आप छाती पर ये स्टिकर लगा रहे हैं? मैं तो बीजेपी के जो हमें कह रहे हैं ना खालिस्तानी, आतंकवादी, कभी पाकिस्तानी, कभी कुछ, उनको ये बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बीजेपी की जो पॉलिटिकल जमात है, जो आरएसएस है, जहाँ से ये चलती है, आरएसएस से बड़ा कोई टेररिस्ट और कोई मतलब एंटी इंडियन कोई नहीं हो सकता। क्योंकि सन 47 में जब भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद 2002 तक रिकॉर्ड में जो इनका हेडक्वार्टर है नागपुर में, वहाँ इनका नेशनल फ्लैग नहीं झूला। 55 साल इनके हेडक्वार्टर पे देश का नेशनल फ्लैग नहीं झूला।
और 2002 में आपके जैसे 2-3 नौजवानों ने जोश आया, उन्होंने रातों रात जाके वहाँ नेशनल फ्लैग लगा दिया और उनके ऊपर केस दर्ज हुए। फिर चलो बाद में उनके केस उनके वो रफा दफा हो गए, चलो जब पॉलिटिकल केस मान कर हम बिल्कुल किसानी मुद्दे भटकना नहीं चाहते। गुलाब सिंह जी, 2 मांगे बताई जा रही हैं, मान भी ली हैं, उनका क्या कुछ असर पड़ेगा? देखो, अगर हमारे पास खेत नहीं रही तो हम पराली कैसे चलाएंगे? तो बिजली का बिल भरने की हमें क्या ज़रूरत है? ये जो 2 बिल वापस लिए हैं ना, ये सिर्फ अडानी और अंबानी को फायदा पहुँचाने के लिए है, क्योंकि ज़मीन के मालिक इन बिलों में भी ये जो मांगे मानी है, सियासत हो सकती है। हैं जी। जो ये बिल माने हैं, सरकार ने मांगे मानी है आपकी, क्या लगता है इनमें भी कोई साजिश है सरकार की? बिल्कुल साजिश है। ये तो पहले 3 बिलों का मामला था, ये इन्होंने 2 बिल और जोड़ दिए ताकि जिस दिन समझौते की बात होगी कि समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, भी हम इनको बोल देंगे भी ये जो बिजली के बिल जो हमने सब्सिडी वापस ली थी आपको दे देती है, और जो पराली का 1 करोड़ रुपए का नुकसान जुर्माना, कहीं सुना है कभी आपने? 10 साल की सज़ा हो या 50 लाख रुपए जुर्माना हो, ये तो उम्र कैद की सज़ा के बराबर है ये 1 करोड़ रुपये का जुर्माना। तो कोई मर्डर भी कर दे तो उसके ऊपर भी 1 करोड़ रुपये का जुर्माना नहीं होता। अगर किसी ने एक खेत में 1 एकड़ में पराली जला ली, वो पराली जलाना कोई अपराध नहीं, उसकी मजबूरी है। अगर सपोज मैं एक खेत में पराली जला देता हूँ, अगर मैं पकड़ा जाता हूँ, मेरे पर केस दर्ज होता है, मुझे 5 साल की सज़ा, करोड़ रुपया मेरे पास नहीं है, मेरे 5 के 5 एकड़ बिक जाएंगे, तब भी शायद 1 करोड़ रुपया मेरे पास पूरा ना हो। गुलाब सिंह जी, जिस दिन इन्होंने ये मांगे मानी सरकार ने, मंत्रियों ने लंगर वहाँ पर छका, किसानों के साथ खाना खाया, उसे किस तरह देखते हैं? देखो, ये एक बहुत अच्छी सोच थी, ये सकारात्मक रवैया था इनका, तो हम इसको एक अच्छी नज़र से देखते हैं और इससे हमें उम्मीद है कि मंत्रियों ने किसानों के साथ बैठकर खाना खाया और इकट्ठे मीटिंग हॉल से बाहर निकले, और उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता था कि 4 तारीख को हमें कोई अच्छे संकेत मिल सकते हैं। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं भी इनको सद्बुद्धि दे, ताकि ये अंधी बहरी सरकार जाग जाए और ये काले कानून वापस ले ले। और जो लोग इतनी कड़ाके की ठंड में बॉर्डरों पर बैठे हैं, अपने घर से बेघर हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे, वृद्ध माता और हमारे पिता समान लोग बॉर्डरों पर बैठे हैं, वो खुशी खुशी लड्डू बांटते हुए अपने घरों को आए। तो बिल्कुल 4 तारीख को लेकर उम्मीदें काफ़ी हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि रात से जिस तरह अंबाला में बारिश हो रही है, तो किसान किस तरह से संघर्ष यहाँ पर कर रहे हैं। ये वो सर्द रातें हैं, ये वो सर्द मौसम है जिस मौसम में हर कोई ये सोचता है कि किसी न किसी तरह उसे घर से अपना बिस्तर ना छोड़ना पड़े। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आग के सहारे जिस तरह से किसान जो हैं वो अपने बचाव का प्रयास कर रहे हैं, तो लकड़ियाँ जो हैं वो गीली ना हो, उसके लिए भी प्रयास इंतजाम किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि टोल के जो शेड हैं, उन शेड के नीचे यहाँ पर लकड़ियाँ जो हैं वो अपनी रखी जा रही हैं, लकड़ियाँ बचाई जा रही हैं कि गीली ना हो जाएं, कहीं ये जो मौसम है ये अंबाला में भी जानलेवा साबित ना हो जाए। ये युवा किसान जो हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिन रात मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब जो जानकारी है वो ये भी मिल रही है कि इस तरफ की लेन्स को जो है वो बंद किया जाएगा, क्योंकि टोल का जो दूसरा किनारा है उसका लेवल डाउन है, उस तरफ पानी जो है रात में जमा हो गया था। और अब आप देख सकते हैं कि लकड़ियां जो हैं वो यहाँ पर रखी जा रही हैं ताकि इन्हें भीगने से बचाया जा सके और ये जो सर्द रातें हैं वो कट सकें, वो सर्द रातें जो हैं उनमें बचाव हो सके। तस्वीरें आपको शंभू टोल प्लाजा से दिखा रहे हैं। देखिए, पानी से बचाव के लिए भी पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं कि पानी जो है वो लकड़ियों तक ना पहुंच सके। दोनों तरफ मिट्टी के ये बांध बनाए जा रहे हैं। तो काफ़ी हम ये कह सकते हैं कि जद्दोजहद भरा ये आंदोलन जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली में 30 से 35 दिन हो गए हैं किसानों के धरने को चलते हुए। शंभू बॉर्डर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आज 9वां दिन है किसानों के धरने का। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से 2 मांगे सरकार ने मानी है, तो अब किसानों को भी आस लगी है कि 4 तारीख को जो मीटिंग केंद्र की दोबारा है उसमें इनकी सभी मांगे मान ली जाएंगी और उन्हें इस कड़कड़ाती ठंड में इस तरह से खुले आसमान के नीचे अपने दिन और अपनी रातें नहीं काटनी पड़ेंगी। अपडेट लगातार देते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ की मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कीजिए।